नमस्ते, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। ईडी के एक्शन पर आज हम बात करेंगे। कांग्रेस विधायक रावदान सिंह और उनके करीबियों पर ईडी ने शिकंजा कसा है। ईडी की टीम ने गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और बहादुरगढ़ में रावदान सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की है। गुरुग्राम के सेक्टर 17 स्थित रावदान सिंह के घर और फार्म हाउस पर छापा मारा गया है। बहादुरगढ़ में दिल्ली रोहतक रोड पर स्थित ASL यानी कि एलाइड स्ट्रिप्स लिमिटेड कंपनी में ईडी ने छापेमारी की है। बताया यह जा रहा है कि कंपनी रावदान सिंह के करीबी की है। कंपनी के बैंक खातों से संबंधित रिकॉर्ड खंगाला गया है। बताया यह जा रहा है कि ईडी की टीम ने कंपनी की बैंक ट्रांजैक्शन से जुड़े काफी कागजात अपने कब्जे में लिए हैं। विधायक रावदान सिंह के बेटे अक्षत सिंह के परिवार से ये कंपनी जुड़ी हुई बताई जा रही है। साल 2022 में 1392 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड मामले में CBI ने मामला दर्ज किया था। ईडी ने मामले को टेक ओवर किया था। तो कांग्रेस MLA के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। बहादुरगढ़, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम में रावदान सिंह के ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। ईडी की रेड चल रही है। ये 3 तस्वीरें आप उन अलग अलग जगहों की देख रहे हैं जहां पर इस वक्त ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। महेंद्रगढ़ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बहादुरगढ़ में और गुरुग्राम में रावदान सिंह के ठिकानों पर छापेमारी इस वक्त ईडी की चल रही है। ईडी ने मामले को CBI से टेक ओवर किया था। 1392 करोड़ रुपए का यह मामला है जिसमें अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ईडी की तरफ से छापेमारी चल रही है। अब देखना होगा, समझना होगा कि इस पूरे मामले में ईडी की टीम के हाथ क्या महत्वपूर्ण सबूत लगते हैं। विधायक के परिवार पर लोन न चुकाने का आरोप है। क्यों ईडी का शिकंजा कसा जा रहा है, यह समझना महत्वपूर्ण है। विधायक के परिवार पर लोन नहीं चुकाने का आरोप है। 1392 करोड़ के बैंक घोटाले का आरोप रावदान सिंह पर लगाया जा रहा है, उनके फैमिली पर लगाया जा रहा है। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले का आरोप रावदान सिंह पर लग रहा है। ईडी का शिकंजा क्यों कसा जा रहा है? रावदान सिंह के बेटे के खिलाफ मामला दर्ज है। 2019 में ईडी की जयपुर ब्रांच को जांच सौंपी गई थी। इस पूरे मामले में ईडी ने 100 से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया था और उसके बाद विधायक रावदान सिंह के बेटे का नाम भी इस पूरे मामले में शामिल दिखाई दिया था। हरियाणा के रेवाड़ी के अलावा कई जगह जमीनें खरीदी गई हैं रावदान सिंह की तरफ से। 2022 में CBI ने मामला दर्ज किया था। ईडी ने फिलहाल इस मामले को टेक ओवर किया है। हमारे साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हम कोशिश करेंगे कि ग्राउंड जीरो से अपने संवाददाताओं से जानकारी ली जाए जहां जहां पर इस वक्त ये छापेमारी चल रही है। गुलशन, कहां मौजूद हैं आप इस वक्त और क्या जानकारी है ईडी की छापेमारी से जुड़ी हुई आपके पास? देखिए, बिल्कुल मैं इस समय गुड़गांव के सेक्टर 17 के रावदान सिंह के आवास पर हूं, जहां इस समय मेरे आप जो पीछे देख रहे हैं यही वो रावदान सिंह का आवास है जो महेंद्रगढ़ से कांग्रेस के विधायक हैं। और इस समय जो ईडी की जो आप गाड़ियां देख रहे हैं, ये सुबह से ही ये 2 गाड़ियां जो है यहाँ पर खड़ी हुई हैं। एक गाड़ी जो आपने बाईं तरफ देखी जो उसमें इनोवा गाड़ी है और एक ये अर्टिगा गाड़ी है। ये दोनों गाड़ी जो है से ईडी की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची थी और तभी से ही ये जो गेट आप देख रहे हैं तभी से दोनों गेट जो है वो बंद किए हुए हैं। अंदर इस समय ईडी की टीम जो डॉक्यूमेंट्स है वो इस समय खंगाल रही है। हालांकि गुड़गांव के अलावा महेंद्रगढ़, दिल्ली, बहादुरगढ़ और जमशेदपुर, गुरुग्राम में 5 शहर हैं जिनमें लगभग कितना समय हो गया ईडी की टीम को अंदर गए? देखिए, बिल्कुल सुबह 8 बजे के लगभग जो है ईडी की टीम घर पर पहुंची थी और जैसे ही इंडिया न्यूज हरियाणा को इस बात का पता लगा तो सुबह इंडिया न्यूज की टीम तुरंत यहां मौके पर पहुंची। तो उस समय ईडी के तमाम जो अधिकारी थे वो अंदर जो है घर में प्रवेश हो चुके थे। तो इस समय अंदर जो है तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इस समय खंगाले जा रहे हैं, क्योंकि ये पूरा जो मामला है जैसा आपने भी जानकारी दी है, एक कंपनी है जो कि मैसर्स एलाइड स्ट्रिप्स लिमिटेड कंपनी है जिस पर 1392 करोड़ रुपए बैंक घोटाले से जुड़े केस का ये पूरा मामला है, जो कि राव अक्षत सिंह है जो रावदान सिंह के बेटे हैं, उन पर ये पूरा आरोप लगा है कि उन्होंने बैंक जो घोटाला किया है। और इस पूरे मामले को पहले CBI जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। CBI ने फिर ये पूरा मामला जो है ईडी को टेक ओवर किया था और तभी से जो ईडी है इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि
ये गुड़गांव में भी एक मामला जो दर्ज है, जो रावदान सिंह के बेटे के खिलाफ है 11,000 करोड़ रुपए का, उसकी 24 जुलाई को जो है इस पूरे मामले की गुड़गांव कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। तो फिलहाल अब ईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो अब ईडी रावदान सिंह के परिवार से और जो उनकी कंपनियों के जो अन्य सदस्य हैं, चाहे मैसर्स एलाइट जो स्ट्रिप्स लिमिटेड जो कंपनी है जिस पर भारी मात्रा में जो लोन दिया गया और कभी वापस नहीं किया, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी से भी जुड़ा मामला है जिसमें आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाला है, जिसमें रावदान सिंह के परिवार के तार जुड़े हुए हैं। हालांकि जैसा आपने जानकारी दो अलग-अलग मामले हैं, दो अलग-अलग मामले हैं पूरी तरीके से साल 2019 में। जी गुलशन, दो अलग अलग मामले हैं जिसमें एक में सीधे तौर पर 2019 में एक में सीधे तौर पर रावदान सिंह के बेटे जो हैं राव अक्षत, उनका इन्वॉल्वमेंट नजर आ रहा है, और दूसरे में उनके परिवार के सदस्यों का इन्वॉल्वमेंट है। इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट कीजिएगा गुलशन, मैं समझना चाहूंगी दोनों मामले किस तरीके से अलग हैं। देखिए, जो बिल्कुल जो आदर्श कोऑपरेटिव जो सोसाइटी है वो चिट फंड वाली सोसाइटी है। जैसा आपने पहले पर्ल्स एक ग्रुप सुना होगा जिसमें लोगों से पैसे लिए जाते थे, इसी तरह से आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी लोगों से पैसे लिए जाते थे और वो जो लोगों के पैसे थे वो उन्होंने अपने काम में इस्तेमाल किए थे, ऐसा जो जानकारी मिली है। और वो पैसे से कई जो शहरों में जमीनें खरीदी गई थी, चाहे वो महेंद्रगढ़ की बात हो, नारनौल की बात हो, हरियाणा के अन्य शहरों की बात हो, तो उन पैसों से ही वो जमीनें खरीदी गई थी। ये भी एक आरोप है। और जो एक मैसर्स जो मैंने आपको एक कंपनी का नाम बताया, उसमें बैंक घोटाले से जुड़े आरोप है, यानी बहुत ही भारी संख्या में लोन लिया गया और वो नहीं चुकाया गया। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ईडी की टीम जो है पिछले लगभग हम कहें तो 9 घंटे से ईडी की टीम अंदर ही है। किस तरह के दस्तावेज उनको हाथ में लगे हैं ये अभी जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि किसी भी परिवार के सदस्य से अभी तक मीडिया की कोई बातचीत नहीं हो पाई है और ना ही कोई ईडी के अधिकारियों की तरफ से इस बारे में कोई जानकारी दी गई है। अब ऐसे में क्या कुछ यहाँ से डॉक्यूमेंट्स ईडी की टीम लेकर जाती है और कितनी देर और यहाँ पर इस समय अंदर जो है जांच चलती है, ये देखना होगा। लेकिन हम जो तस्वीरें देख रहे हैं इस समय, कुछ ईडी के जो अधिकारी हैं वो बाहर भी जो है फोन पर बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, और साथ ही जो अंदर जो काम वाली हैं वो इस समय झाड़ू लगाते हुए नजर आ रही हैं, बच्चे हैं वो खेलते हुए नजर आ रहे हैं। ये जरूर जानकारी मिल रही है, जो हमें जो तस्वीरें नजर आ रही हैं उसके अनुसार हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल अब कितनी देर और अंदर जांच चलने वाली है ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आपने सुना होगा कि महेंद्रगढ़ से अभी हाल ही में लोकसभा का भी चुनाव जो है रावदान सिंह लड़े हैं, और आप हाल ही में अभी महेंद्रगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह भी आए थे। तो अमित शाह ने साफ तौर से जो आप कांग्रेस की जो हरियाणा मांगे हिसाब को लेकर की भी कटाक्ष किया था कि वो पाई का हिसाब लेकर आए हैं। इस तरह की भाषणबाजी आपने अमित शाह से सुनाई है, और वही अब नजारा जो है वो कहीं ना कहीं 2 दिन बाद ही, जिस तरह आप देख रहे हैं कि महेंद्रगढ़ से कांग्रेस के विधायक रावदान सिंह के घर ईडी की छापेमारी है। ठीक है, तो महेंद्रगढ़ से अपने सहयोगी सौरभ शर्मा भी जुड़े हुए हैं। गुलशन, मैं लौटूंगी आपके पास और जानकारी इस पर लेंगे आपसे। फिलहाल हम सौरभ का रुख कर लेते हैं। महेंद्रगढ़ से सौरभ शर्मा मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। महेंद्रगढ़ से क्या अपडेट है सौरभ आपके पास? ईडी की रेड वहां पर चल रही है, क्या महत्वपूर्ण इस वक्त निकल कर आया है सामने? जी देखिए, आज सुबह 4 बजे ईडी की रेड जो है रावदान सिंह के महेंद्रगढ़ आवास और जो इनका फार्म हाउस है उस पर की गई है, और लगातार ये कार्रवाई अभी भी जारी है। तो जो भी सुरक्षा कर्मी तैनात है वो बड़े ही मुस्तैदी के साथ बाहर गेट पे और अंदर तैनात किए गए हैं। ना तो किसी को अंदर जाने दिया जा रहा है, ना किसी को अंदर से बाहर आने दिया जा रहा है, और लगातार दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, लगातार ये कार्रवाई जारी है। जी सौरभ, आप अभी वहीं मौजूद हैं जहां पर ईडी की रेड चल रही है? मैं पीछे तस्वीरें देख पा रही हूं आपके, आप घर के बाहर ही मौजूद हैं इस वक्त? जी, घर से थोड़ी दूरी पर हम मौजूद हैं। क्या हलचल है वहां पर, क्या हलचल है, कब से रेड चल रही है? सुबह 4 बजे जैसे कि सूचना प्राप्त हुई थी, तो सुबह 4 बजे से रेड लगातार अभी तक चल रही है, और जो बाहर जो इनका गेट है उस पर सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। लगातार जो दस्तावेज अंदर खंगाले जा रहे हैं ईडी की टीम द्वारा, और जो ये सुबह 3 से 4 गाड़ियों में जो जांच अधिकारी बैठ के आए थे, और अभी क्या कुछ निकल कर अंदर परिवार के किन सदस्यों की मौजूदगी है, इसके बारे में कोई जानकारी है आपके पास?
अभी इसके बारे में कोई जानकारी बाहर नहीं आई है कि कौन कौन अंदर मौजूद है और क्या क्या जानकारी इनको प्राप्त हुई है, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि अंदर लोग मौजूद हैं और उनसे लगातार पूछताछ भी की जा रही है, दस्तावेज लगातार खंगाले जा रहे हैं और क्या कुछ निकल के आता है ये तो आधिकारिक तौर पे ही हमें पता चलेगा। ना तो राव धनसिंह जी से बात हुई, ना उनके परिवार के किसी सदस्य से अभी तक हमारी बात हो पाई है। जो कुछ निकल के सामने आएगा पल पल के अपडेट हम आपको देते रहेंगे। ठीक है सौरभ, मेरे सहयोगी गुलशन लगातार जुड़े हुए हैं, गुरुग्राम से जानकारी दे रहे हैं। गुलशन, अभी सौरभ बता रहे थे जिस तरीके से कि महेंद्रगढ़ में भी सुबह 4 बजे से रेड चल रही है, तो ये इन पूरे मामलों को देखा जाए तो अब रावदान सिंह की मुश्किलें कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर बढ़ सकती हैं। उनके परिवार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई क्या? आप जहां पर मौजूद हैं, उनके घर के कौन से सदस्य अंदर मौजूद हैं, इसके बारे में कोई डिटेल आई क्या आपके पास? देखिए, अभी तक इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली है कि अंदर कौन कौन लोग मौजूद हैं। क्या रावदान सिंह अंदर है या उनके बेटे अंदर है या उनकी बहू अंदर है या उनकी पत्नी अंदर है, अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जब से ईडी की टीम यहाँ पहुंची तभी से ही जो गेट है वो दोनों दरवाजे जो है इस समय बंद है। आपको फिर से मैं वो तस्वीर दिखा देता हूँ। ये 2 दरवाजे हैं, एक बड़ा गेट है वो भी बंद किया हुआ है और इसके साथ ही एक छोटा जो गेट है वो भी इस समय बंद किया हुआ है। इस समय ईडी की टीम अंदर जरूर नजर आ रही है कि लगातार जो अंदर रूम है उनके अंदर ईडी की टीम हर डॉक्यूमेंट्स को जो है खंगाल रही है और जो अंदर काम करने वाली जो अंदर महिलाएं हैं वो भी बाहर जो है हमें नजर आ रही हैं। लेकिन अब अंदर ईडी के कितने अधिकारी मौजूद हैं, कौन कौन लोग मौजूद हैं, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि सुबह से ही ये जरूर हम देख रहे हैं कि ईडी की टीम अंदर जो है जांच कर रही है और अब किन किन दस्तावेजों को अभी तक पुलिस ने यहाँ पर अपने कब्जे में लिया है ये फिलहाल अभी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन लगभग 8 घंटे से जब ईडी की टीम अंदर जांच कर रही है तो जरूर उनके हाथ कुछ दस्तावेज जरूर लगे होंगे। अब किस तरह के दस्तावेज हैं और जो जरूरी दस्तावेज जो ईडी को चाहिए क्या वो इनको अभी तक मिले हैं, ईडी की टीम को नहीं मिले हैं, ये अभी जानकारी नहीं है। जैसे ही ईडी की टीम बाहर निकलेगी हम जरूर बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतने घंटे की जो अंदर जांच चली है क्या कुछ उन्हें मिल पाया है। लेकिन फिलहाल हम ये जरूर कहेंगे कि आप जिस तस्वीरों में जो एक आप देख रहे हैं, अब ये क्या ईडी की टीम से ही अधिकारी हैं, हम इनको देख रहे हैं कि लगातार वो फोन पर बातचीत जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या अपने जो आला अधिकारी हैं उनको ये जानकारी दे रहे हैं, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। लेकिन मुश्किलें जरूर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं क्योंकि जैसा आपने कहा कि जब ईडी की टीम कहीं भी रेड करती है तो जरूर मुश्किलें उनके ऊपर खड़ी होती हैं और यही नजारा आज महेंद्रगढ़ से जो कांग्रेस के विधायक है रावदान सिंह उनके यहाँ देखा जा रहा है कि ईडी की टीम लगातार पिछले 8 घंटे से उनके घर पर तमाम दस्तावेजों को खंगाल रही है। थी इस मामले में क्योंकि हलचलें इतनी तेज दिखी नहीं, अचानक से ये रेड यहाँ पर हुई है, मामले पुराने हैं। क्या इससे पहले कोई जानकारी, कोई सुगबुगाहट रावदान सिंह को या फिर ऐसा लग रहा था कि के ऊपर इस तरीके की छापेमारी हो सकती है, कोई ऐसी प्रतिक्रिया उनकी तरफ से आई? और जिस संबोधन का जिक्र आप कर रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह जब पहुंचे तो उन्होंने साफ तौर पर जिस तरीके से कहा कि पाई पाई का हिसाब दिया जाएगा, क्योंकि हरियाणा मांगे हिसाब के नाम से जो कैंपेन कांग्रेस की तरफ से शुरू की गई है उस पर सीधे तौर पर पलटवार उनकी तरफ से किया गया था। तो इस पूरे मुद्दे को निश्चित तौर पर अब पॉलिटिसाइज भी किया जाएगा, इस पर राजनीति भी होगी। किसी तरह की प्रतिक्रिया इसको लेकर आई क्या राजनीतिक गलियारों से? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि राजनीतिक गलियारों में लोकसभा चुनाव में जरूर इसकी गूंज सुनाई दी थी। जो विपक्ष था, जो सत्ता पक्ष के लोग थे, वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे थे और राव अक्षत सिंह का नाम पहले भी इन्हीं केसों से जुड़ा हुआ मामला जो है राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना था। लेकिन काफी समय हो गया अब जब रावदान सिंह ने लोकसभा चुनावों में भी इसका भाषण के दौरान जो है जिक्र किया था कि कहा था कि अब इस जो मामले का जो जिक्र कर रहे हैं अब इस मामले का कोई लेना देना नहीं है, जो भी उन्हें जानकारी देनी थी उन्होंने वो दे दी है और ये मामला खत्म हो चुका है, ऐसी जानकारी भी रावदान सिंह की तरफ से दी गई थी। लेकिन अचानक ईडी की टीम पहुंचती है आज सुबह और इस तरह की कोई भी किसी को जानकारी नहीं होती है। हालांकि राजनीतिक गलियारों में भी इस तरह का कोई भी जिक्र नहीं किया गया कि ईडी की टीम क्या रावदान सिंह के घर पर कोई छापेमारी के लिए पहुंच सकती है। लेकिन अब जैसे ही सुबह पहुंची और लगभग 15 ठिकानों पर जो जानकारी है, गुड़गांव, बहादुरगढ़, महेंद्रगढ़, दिल्ली, जमशेदपुर, ये वो ठिकाने हैं जहां पर इन कंपनियों के ऑफिसेज हैं। तो पहले
ईडी की टीम ने तमाम जो दस्तावेज है वो चेक किए थे, कहाँ कहाँ ऑफिस है, कहाँ कहाँ इनके घर है, कहाँ फार्म हाउस है, ये तमाम फिर उसके बाद टीमें गठित की गई और टीमें अलग अलग स्थानों पर पहुंची। ये एक ही समय में तमाम टीमें सुबह से ही इन तमाम ठिकानों पर पहुंची है और तभी से अंदर जो है इस समय जांच जो है वो चल रही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कौन से दस्तावेज जो है इस समय उनके कब्जे में होते हैं, क्योंकि जहां जहां ये छापेमारी चल रही है वहां किस तरह के दस्तावेज उनको मिलते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। अब ऐसे में कितने घंटे और रेड चलती है ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि ठीक है, इस पर आप नजर बनाए रखिएगा। गुलशन, अपडेट्स लेते रहेंगे आपसे। और सौरभ मेरे सहयोगी महेंद्रगढ़ से भी जुड़े हुए थे। सौरभ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स देते रहिएगा। फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो एमएलए रावदान सिंह के ठिकानों पर छापेमारी, बहादुरगढ़, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम में ईडी की रेड इस वक्त चल रही है। मेरे दोनों सहयोगी तमाम जानकारी दे रहे थे।